हेलो एवरीवन। सो आई होप कि सब लोग बहुत बेहतर होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी और 2 दिन एग्जामिनेशन में है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि फोकस आपका रिवीजन के ऊपर है। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, तो थंबनेल पढ़ लिया है तो बिल्कुल जो थंबनेल में लिखा हुआ है उसी के ऊपर बात करेंगे। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, और बिल्कुल ये आखिरी रिवीजन है आपकी। और मैं इस वीडियो के साथ इंश्योरिटी देना चाहती हूँ कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर ये वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं किसी कारण से, अगर आपने शेयर कर दी है किसी को, अगर वो नहीं देख पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में लॉस करने वाली बात है। वो इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ करके जा रहे हैं पेपर उसी में से आए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ करके गए हैं उसको समझना, टर्म्स को और उसके जो ट्रिक्स हैं उनको समझना, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं एक एक स्लाइड में जो जो भी आपको चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके 50 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ठीक से कर लेते हैं तो आपके 40 प्लस मार्क्स प्रोफेशनल एबिलिटी में कोई नहीं रोक रहा है। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक वीडियो में और प्रोवाइड करूंगी आपको, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने चार्ट्स डिस्कस किए हैं जो काफ़ी खास है। तो बिना समय को गवाए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको चेक करते हैं और आपको एक न्यू स्टेज के ऊपर लेकर के चलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने वाली है। और साथ में मैं बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जितने टर्म्स यहाँ पर मेंशन हैं, तो मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले ये फिलॉसफी का भी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी प्रैग्मैटिज्म के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहला पॉइंट है प्रैग्मैटिज्म, मैंने कल भी डिस्कस किया कि लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बात करता है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रैग्मैटिज्म का नाम जैसे ही आता है प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। एक लाइन में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। लर्निंग बाय डूइंग जब बच्चा किसी काम को करके देखता है, प्रोजेक्ट मेथड जब आप कोई काम उसको देते हैं, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप बस इससे टर्म्स के साथ साथ इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान में रखिएगा। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन डायरेक्टली आपसे पूछा है, तो एजुकेशन फॉर कॉपरेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आ रही है? जो आपका आरटी 2009 वाला जिसमें हम 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर पीएम पोषणा, जो माफ कीजिए पीएम पोषण जो पहले मिड डे मील था हो गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर पायलो जो फेरर हैं, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि इसके ऊपर बात करते हैं, जो कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स की तरह है कि आपके दिमाग में चीजें जो हैं जमा होती जाती है और जब आपको उसका यूज करना होता है राइट टाइम पे, तो आपको बताते हैं कि किस चीज को, किस नॉलेज को कहाँ पर आपको यूज करना है। डायलॉगिंग मेथड से डायरेक्टली सवाल आएगा यहाँ पर, जहां पर बच्चा सीखता है क्वेश्चनिंग से, आपस में बात करके। जैसे कोई अगर 1 साल का या 2 साल का बच्चा है, शुरू में उसकी जो लैंग्वेज लर्निंग होती कैसे होती है, आप उससे बात करके एक ही चीज को रिपीट कर करके बच्चा आपको बोलने के तरीके को देख करके सीखता है। नेगेटिव एजुकेशन से 500% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रूसो की फिलॉसफी है, ये कहते हैं कि भैया पॉजिटिव एजुकेशन नहीं है, नेगेटिव एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, नेचर के ऊपर फोकस करते हैं। इनका ये कहना है नेगेटिव एजुकेशन से कि भाई अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा जो है खेल रहा है और अगर सामने अगर आग जल रही है, तो उस बच्चे को बिल्कुल जो है रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसको रोकना वहां पर जरूरी है जब हम ये जान जाएं कि अब उसको नुकसान होने वाला है। नेगेटिव एजुकेशन से सीखना का मतलब है कि बच्चे नेगेटिवली बहुत तेजी से सीखते हैं। नेगेटिव एजुकेशन डजंट मीन कि कोई ऐसी नकारात्मक शिक्षा की बात की जा रही है, यानी उनको फोर्स्ड एजुकेशन नहीं देना है। प्रोजेक्ट मेथड से सवाल 500% बनेगा ही बनेगा, जहां पर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सीखते हैं। सोशलाइजेशन और एजुकेशन डायरेक्टली आपके सिलेबस में पूछा गया, तो सवाल यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर बनेगा, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के ऊपर बनेगा। आगे बात करते हैं, एजुकेशन टेक्स गाइडेंस फ्रॉम फिलोसफी किसके ऊपर है? एजुकेशन को जोड़ करके कहाँ से पूछ रहे हैं? एजुकेशन को जोड़ करके आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भैया एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, करिकुलम में किस तरीके से आप एजुकेशन को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। हम मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करते हैं।
मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज है। मेटाफिजिक्स रियलिटी के ऊपर बात करता है। एक्सियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों के ऊपर सवाल बन सकते हैं। नेचुरलिज्म के ऊपर सवाल बनने की संभावना है। इन दोनों में आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ सकते हैं। आइडियलिज्म मतलब ऑरल एजुकेशन की बात की है, जो पहले पुराने जमाने में होता था, मौखिक शिक्षा, कि भाई गुरुओं ने शिष्यों को ज्ञान दिया और उसके बाद उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। नेचुरलिज्म कहता है कि प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है। जो प्रैग्मैटिज्म कहता है, प्रैग्मैटिज्म को कौन फॉलो कर रहा है, रूसो। रूसो क्या बात करते हैं, नेचर के ऊपर बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेचर से बच्चा ज्यादा सीख सकता है, एक्सपीरियंसेस से बच्चा ज्यादा सीख सकता है। ह्यूमैनिज्म, आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछा गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर डायरेक्टली सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस सीसीई, हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई स्कूलों से खत्म कर दिया गया है, लेकिन संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे पूछ सकते हैं कि सीसीई जो है कितनी ज्यादा सहायक हो सकती है, और ज्यादा फोकस आपका बनता है ये वाले पार्ट के ऊपर। मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सीसीई जुड़ा हुआ है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट से और समेटिव असेसमेंट से। तो इसके ऊपर अब सवाल नहीं आता बिकॉज सीबीएसई ने इसको खत्म ही कर दिया है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट जहां आप अलग अलग पार्ट्स में बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं, समेटिव मतलब समरी है ना, एफ मतलब फॉर्मेटिव, जहां पर आप 4 सेक्शंस में यूनिट टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, क्लास लेक्चर्स हो रहे हैं, वहां पर बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं। समरी मतलब आखिरी पूरा साल खत्म हो गया, बच्चे की नॉलेज अब कहाँ है, इंप्रूव कैसे होते थ्रू द हेल्प ऑफ एफएस, कि बच्चे के पहले 10 में से 6 नंबर आ रहे थे, अब समेटिव असेसमेंट में उसने इंप्रूव करके 10 में से 8 नंबर ले आया, तो यानी इंप्रूवमेंट है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि नॉलेज, माफ कीजिएगा, कि स्टेजेस कौन कौन से हैं, कितने स्टेजेस हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या, कैसे काम करती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में मैक्सिमम सवाल यहाँ पर बनते हैं इवैल्यूएशन वाले पार्ट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पार्ट है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हो सकता है कि क्रम में लगाने के लिए आपको सवाल ये दे दे, इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहां दिख जाए उसको टिक कर देना, सवाल यहां से आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड लगा लो, लर्निंग बाय डूइंग लगा लो, कंस्ट्रक्टिविज्म लगा लो, ये सारे ही टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे को फोकस करके बनाया है कि भैया बच्चा फोकस में है, एजुकेशन बच्चे को देनी है तो बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे। अगेन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम बात करेंगे बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्या अगर वो डिसेबल है, क्या वो सही से मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, जोड़ करके पूछेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर हमने बात की है, कौन बात करता है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, जीन प्याजे बात करते हैं, वाइगॉत्स्की बात करते हैं। बच्चा कंस्ट्रक्ट करके सीख रहा है चीजों को, भाषा के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, सेंसस के माध्यम से। जीन प्याजे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इंपॉर्टेंट है ना। फिर लास्ट वाली स्टेज में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन लेकर के जा रहा है, जहां पर हाइपोथेसिस बना रहा है। पहले उसको लगता है कि एक ग्लास में पानी कम है, दूसरे में ज्यादा है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि दोनों में मिलाकर के चीजें बेटर हो जाती हैं, तो तीसरे का भी यहाँ पर एनालिसिस किया जा सकता है ना। स्कैफोल्डिंग, अगेन यहाँ पर वाइगॉत्स्की की फिलॉसफी है। सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चे को पुश करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। जहां पर हम हेल्प की बात करते हैं, हेल्प जहां पर हो पाती है, जहां पर बच्चे के पीछे का सपोर्ट रिमूव कर दिया जाता है। उसको हमने बता दिया 3 + 3 = 6 होता है, अब 6 + 6 को सिखाने के लिए उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, टेबल सिखाने पड़ेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में से आपको चारों ऑप्शन में से सवाल 500% देखने को मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बात कर चुकी हूँ। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चा एक्सपेरिमेंट से सीख रहा है, वही जो हमने प्रैग्मैटिज्म में बात की, जो रूसो ने बात की, जो जॉन डेवी ने बात की। ये कहते हैं कि लर्निंग सीखनी है तो थोड़ा सा अपने हाथ से करके किसी काम को देखो, पौधे लगाओ, तभी बच्चा समझ पाएगा कि किस तरीके से प्लांट्स की ग्रोइंग होती है। प्लेवे मेथड इंपॉर्टेंट है, जो हम बाल वाटिका में यूज करते हैं ज्यादातर। डिस्कवरी लर्निंग, या कहें कि ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर ने ये दिया है, और ये कहते हैं, इसका इनका नाम याद रखिएगा ब्रूनर का। थ्रू एक्सप्लोरेशन, यानी बच्चे को खोज विधि से सिखाना है ना, उसके साथ खेलना, उसको समझाना, कॉन्सेप्ट्स को बताना, ये सारी चीजें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सवाल बनेगा ही बनेगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को कहीं लिख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो पढ़ डालिए, नोट्स वगैरह सब दे रखे हैं आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विकास, जहां हम कह रहे हैं
कि बच्चे को एक धारा में लेकर के चलना है, फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी कौन से कास्ट से, कौन सी भाषा से, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका जो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको इम्प्रूव करना है, वो गिफ्टेड है, वो क्रिएटिव है, वो डिसेबल्ड है, डिसएडवांटेजेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आएगा, ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ करके जाइएगा। राइट, रेमेडियल टीचिंग से संभावना कम है, जोड़ करके पूछ सकता है। स्लो लर्नर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करते हैं, जहां पर बच्चा अपनी नीड और अपने लेवल्स के हिसाब से सीखता है। बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि 3 × 3 कितना होता है ना, तो अब टीचर का काम क्या है, पहले टेबल सिखाओ, टेबल से पहले क्या अकाउंटिंग ठीक से सिखाओ उसको। ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर बात कर चुकी हूँ। कुल मिलाकर ये 6 स्टेजेस के ऊपर बात करते हैं। ये वाली अब अप्रूव्ड है, यहाँ से सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर बात करते हैं सबसे ऊपर है अंडरस्टैंडिंग देन एप्लीकेशन, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग देन A²। उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वाले पार्ट से खूब सवाल पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव से कंटिन्यूस यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन समेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव को जोड़ करके सीसी से पूछ सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सवाल आना ही आना है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको समझ लीजिए। नहीं समझा है तो दोबारा से पढ़ लीजिए। प्याजे के स्टेजेस के ऊपर बात करते हैं। प्याजे कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले सेंसेस के सीखता है, अपने एज के स्टेजेस के हिसाब से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, फॉर्मली सीखता है, फिर हाइपोथेसिस बनाता है और अपने इंटेलिजेंसी में साइंटिफिक तरीके से चीजों को एड ऑन करता है। मेटाकॉग्निशन, जहां पर कॉग्निशन है बच्चे के अंदर, है ना। कॉग्निटिविज्म क्या है, कॉग्निशन है, लेकिन क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का, रिफ्लेक्ट कर रहा है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो लर्निंग एंड थिंकिंग दोनों साथ में जुड़ जाती है कि बच्चा लर्निंग तो कर रहा है लेकिन अब अपने दिमाग का इस्तेमाल सही से कर पा रहा है। मोटिवेशन मैंने कल भी कहा था इंपॉर्टेंट है, जहां पर सवाल डायरेक्टली पूछेगा, स्टार मार्क कर लो, 200% का सवाल है ये। जहां पर इंटरेक्सिव एंड एक्सटेंसिव के ऊपर बात करते हैं। इंटरेक्सिव क्या है, जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, भैया पढ़ना है, 10 को पेपर है, पेपर है, पेपर है, इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है। अब घर में बैठे हैं, पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं, अब बाहर से पुश किए जा रहे हैं एक्सटेंटिव तरीके से, एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, पेपर है, पढ़ लो। तो क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करता है, इंटरनल मोटिवेशन काम करता है, क्योंकि जितना इंटरनली आप मोटिवेटेड रहेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कह रहे हैं कि अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, मैंने जो आपको कल कहा था, बताया था कि अगर यहाँ पर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है तो आप ट्रक चला पाएंगे, किसी को साइकिल चलानी आती है तो वो स्कूटी अच्छा चला पाएगा। यानी पॉजिटिवली अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना। सवाल आएगा, इस पे से ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लर्निंग मूवमेंट, सवाल डायरेक्टली पूछेगा इफेक्टिव लर्निंग से। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर लर्निंग थ्योरीज एंड अप्रोचेस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ पाएंगे। देखिए, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ह्यूमैनिज्म, बिहेवियरिज्म, जो मैंने मेंशन किया, यहाँ से डायरेक्टली थ्योरी जो टर्म्स हैं वहां से डायरेक्टली टर्म्स से सवाल उठा करके पूछेगा आपसे। क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है। बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करेंगे। स्किनर कहते हैं कि बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। पावलोव ने इसके ऊपर बात की, थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर बात की है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉग्निटिविज्म इंपॉर्टेंट है। प्याजे ब्रूनर बात करते हैं, कौन किसके ऊपर बात कर रहा है, जो हम डिस्कस कर चुके। स्किनर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बिहेवियरिज्म तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे इंप्रूव होता है ना, जिनका अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। पावलोव का कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, जो वो केज के अंदर उसको बंद कर देते हैं, फिर घंटी बजाते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, ये सब है ना। उसके बाद कॉग्निटिज्म की बात करें तो ब्रूनर और प्याजे बात करते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं कि भाषा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग पहले होती, डेवलपमेंट बाद में होता है। राइट। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कह रहा है, लर्निंग अकर्स इन सोशल इंटरेक्शंस है। अगेन वही बात है कि भाषा इंपॉर्टेंट है ना। जो चॉम्स्की भी बात करते हैं कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रोल प्ले करता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अगेन यहाँ पर सवाल आएगा, जो कि कहते हैं कि भैया बच्चे को सिखाना है तो होल से स्टार्ट करो, फिर पार्ट्स में सिखाओ इसको, है ना। जो कि बात करते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज और जनरल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर शिफ्ट में, हर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में सवाल आएगा ही आएगा। स्किनर इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर जो मेंशन नहीं किया, कोहलबर्ग इंपॉर्टेंट है। मॉरल जो है लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, मॉरल बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करते हैं, वो देख लीजिएगा।
मैं लेक्चर ले चुकी हूँ उसके ऊपर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है? लर्निंग पहले होती है कि डेवलपमेंट पहले होता है? वाइगॉस्की क्या कहते हैं? वाइगॉस्की कहते हैं कि लर्निंग जो है वो पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। रेडीनेस क्या है कि चाइल्ड की जो, अगर आप रेडी नहीं है इसको पढ़ने के लिए तो आपको बाहरी तरीके से पुश नहीं किया जा सकता है ना, जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है। मैच्योरेशन, ये आपका जो है फर्स्ट वाले जो है पीआरटी के सिलेबस में मेंशन किया है कि नेचुरल ग्रोथ है, इन्फ्लुएंस है लर्निंग कैपेसिटी से। जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ग्रोथ में, डिटेल में नहीं जाऊंगी, डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में आप इसको देख लीजिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन बात करता है मुझे कमेंट करके बताइए, हालांकि मेंशन भी किया हुआ है। गैप बिटवीन इंडिपेंडेबली एबिलिटी एंड गाइडेड लर्निंग, पता है एक चीज को, अब बच्चे को फुलफिल करना है उस गैप को। वही वाली बात है कि उसको पता है कि 3 × 3 कितना होता है, अब इसको ये बताना है कि 9 × 9 कितना होता है। तो वो जो गैप है दोनों के बीच में, है ना, वो कैसे फिल करेगा, ये है स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी टीचर सपोर्ट कर रहा है कि कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, है ना, वो वाली बात है। स्पाइरल करिकुलम, यहां से संभावना कम है सवाल बनने की, लेकिन ब्रूनर की बात हो रही है तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं, सवाल कॉग्निटिज्म के ऊपर कभी भी घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे मोटिवेशन लर्निंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेवरेट पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट या कह लें कि एग्जामिनर्स। तो वही बात है, आंतरिक प्रेरणा के ऊपर अभी भी बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल डायरेक्टली बनेगा आपका, दोनों से बनेगा। रीइंफोर्समेंट से सवाल डायरेक्टली बनेगा, जो स्किनर कहते हैं, जो इन्फोर्समेंट प्रबल शक्ति के ऊपर बात करते हैं, जो उनका फॉर्मूला भी है। पनिशमेंट वाला इस तरीके से नहीं पूछेगा, पनिशमेंट में पूछेगा कि भाई नेगेटिव एजुकेशन को जोड़ करके पूछेगा। सेल्फ एफिशिएंसी क्या है, सब पढ़ लिया, एबिलिटी नहीं है। तो बेंड्रोआ क्या कहते हैं कि बिलीव करना है कि जो एक एबिलिटी है हमारे अंदर उसी से हम सक्सीड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। अगर एक 100 नंबर का पेपर है, प्रोफेशनल एबिलिटी और करंट अफेयर भी पढ़ लेते हो ठीक से, तब भी 70-80 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ टीचिंग। तो आरआरबी की बात करें तो उसको मिस मत करना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह लो, लर्निंग बाय डूइंग कह लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी बार भी कहूँ उतनी बार ये कम है कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सपेरिमेंट्स, विदाउट लर्निंग आप नहीं सीख सकते। प्लेवे मेथड, अगेन डायरेक्टली सवाल पूछेगा, मॉन्टेसरी से जोड़ के पूछ ले पीआरटी वालों से, वो एक अलग बात है। प्रोजेक्ट मेथड किलपेट्रिक का है, नाम पूछ सकता है, पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट मेथड कैसे काम करता है, कैसे बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर काम करता है, मार्क माई वर्ड्स। नाउ बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग, इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉल बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड से डायरेक्टली सवाल पूछेगा आपसे। फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, जब आप किसी बच्चे को अपना काम खुद करने के लिए देते हैं तो वो गलतियों से सीख रहा है बट खुद को और इंप्रूव करके आता है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में डिफरेंशिएशन पूछेगा पक्का। इंडक्टिव के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है, जहां पर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स से लेकर के जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। डिडक्टिव मेथड में जहां पर हम जनरल रूल्स के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। मुझे कमेंट करके बताओ कि मैथ्स को अगर समझाना है क्लास टीचर को तो इंडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग अगेन आ गया, बार बार पूछ रहा है, कंस्ट्रक्ट करके सीखना है, फैसिलिटेट करना है टीचर को, बस बता देना कि तुमको करना क्या है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग, जहां पे ग्रुप लर्निंग हो रही है, बच्चे कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट से ज्यादा, मैं खुद कह रही हूं, असेसमेंट से ज्यादा इवैल्यूएशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। असेस करके ही क्या करेंगे अगर आपने इवैल्यूएट नहीं किया, है ना, इवैल्यूएट करके ही आप क्या करेंगे अगर आप फीडबैक नहीं दे पाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। समेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव है। एक लाइन में समझाऊं तो पूरे साल में बच्चे ने जो पढ़ा है, जो टेस्ट लिया है, टीचर ने जो पढ़ाया है, वो काउंट हो जाता है समरी में, मतलब समेटिव असेसमेंट में। सीसीई जोड़ करके पूछ सकता है, हालांकि संभावना कम है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक क्या है भाई, किसी का डायग्नोस्ट करते हो ना, अब जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर से क्या बता दो मुझे क्या क्या समस्याएं हैं, डॉक्टर दवाई देता है, आप घर वापस आ जाते हो। तो मेंटल जो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ डायग्नोस्टिक, उसका इलाज। बच्चे को नहीं आता है कि 3 × 3 क्या होता है, तो टीचर बताएगा कि कैसे होता है, कैसे करना है, आइडेंटिफाई करना है डिफिकल्टीज को। रेमेडीज टीचिंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जहां पर हम कह रहे हैं कि 4 लर्निंग है, ये वाला नीचे, एक सेकेंड, दिस वन 4 लर्निंग है, मतलब इंप्रूवमेंट की संभावना है ना। असेसमेंट किसके लिए कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो ना कि 3 × 3 सिखा सको। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्लैरिफाई करना है कि भाई जो सीखा है कितना क्लैरिफाई हुआ है।
एज लर्निंग है, जहां पर सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय लर्नर्स आ रहा है कि अब आ गया कि 3 × 3 कितना होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लासरूम लर्निंग कॉन्सेप्ट्स में सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, विच इज इंपॉर्टेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होती है, पीयर ट्यूटरिंग कैसे होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी स्लाइड्स में, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेमोरी लर्निंग में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो हम पहले बात कर चुके हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि नेगेटिव जो लर्निंग है इंपॉर्टेंट है, बट पॉजिटिव लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, इन्होंने देखिए दिया भी हुआ इधर। लॉ ऑफ इफेक्ट में एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, तीनों पूछता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इफेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भाई लर्निंग के कौन से 3 एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना, इफेक्ट, एक्सरसाइज, और जो तीसरी मैंने अभी बताई है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड्स एवरीवन। मैंने जितनी भी कोशिश की है इसमें आपको क्लैरिफाई करने की, थोड़ी सी मेहनत आपको रुक करके वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बीट द कंपटीशन टेलीग्राम और ऐप के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं, है ना। पर ये समझ के चलिए कि अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि कम से कम इतना अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम बहुत कुछ स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन में क्विक रिवीजन के लिए आपको 49 रुपीज़ में पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का पूरा कंप्लीट कोर्स वर्क दिया जा रहा है। थ्योरीज है, मॉक टेस्ट है, किताबें हैं, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां पर आप जाकर के ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपनी चीज़ों को चेकआउट आउट कर पाएंगे। यहाँ पर साइंस का बच्चे पूछ रहे थे, तो साइंस का भी यहाँ पर अवेलेबल है, यूपी टीजीटी पीजीटी भी अवेलेबल है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ज्योग्राफी है, सिविक्स है, हिंदी है। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, टेलीग्राम का आप देख सकते हैं और ऐप का भी मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो एक और मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगी जो कि जुड़ी हुई है चार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने, किसने कौन सी थ्योरी दी है, कहाँ पर किसने क्या बात की है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए वेट द कंपटीशन के साथ।